है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। रायपुर में प्रधानमंत्री की आम सभा को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ट्वीट आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आए तो फिर झूठ की बयार बहने लगी। उन्होंने मोदी जी को संबोधित करते हुए लिखा कि प्रदेश भाजपा के नेता लगातार किसानों को गुमराह कर रहे थे कि धान खरीदी केंद्र के पैसों से होती है। आप प्रधानमंत्री हैं, आपको तो सच पता है, लेकिन आप भी झूठ बोल गए। यह किसानों के नाम पर सबसे बड़ा झूठ है कि केंद्र राज्य के धान उपार्जन का 80% केंद्र ले लेती है। अगर आपकी सरकार भी भूमिका राज्यों के धान खरीदी में इतनी ही है तो आपके लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में किसान 1000 से 1200 रुपए क्विंटल में धान क्यों बेचने पर मजबूर हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि आपको छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं ने गलत जानकारी दी और आप भाषण पढ़कर चले गए। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता अनूप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अनूप जी, बताइए, रायपुर में प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद सीएम ने ट्वीट पर क्या कहा? तो देखिए दीपांजलि, मैं आपको बता दूं, आज पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पे थे। उनका 3 घंटे का दौरा था, 10:30 बजे आए थे वो, और छत्तीसगढ़ को कई सारी सौगातें दी। फिर उसके बाद विजय संकल्प रैली थी भारतीय जनता पार्टी के, जहां से उन्होंने शंखनाद किया आने वाले विधानसभा चुनाव का। उसमें उन्होंने कांग्रेस पे जबरदस्त हमला बोला कि कांग्रेस के पंजे के कारण छत्तीसगढ़ का विकास नहीं हो रहा, और बहुत सारे आरोप लगाए। इसी आरोप की कड़ी में सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करके पलटवार किया। सीएम ने कहा कि आप आए तो फिर झूठ की बयार बहने लगी। मोदी जी, प्रदेश भाजपा के नेता लगातार किसानों को गुमराह कर रहे थे कि धान खरीदी केंद्र के पैसों से होती है। आप प्रधानमंत्री हैं, आपको सच पता है, लेकिन आप भी झूठ बोल गए। यह किसानों के नाम पर सबसे बड़ा झूठ है कि केंद्र राज्य के धन उपार्जन का 80% केंद्र लेता है। अगर आपकी सरकार की भूमिका राज्यों के धान खरीदी में इतनी ही है तो आपके लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में किसान 1000-1200 रुपए कुंटल में धान क्यों बेचने पर मजबूर है। मोदी जी सीधा ने आरोप लगाया मोदी जी पे कि आप झूठ बोलते हो, जिस तरह से उन्होंने मंच पे कांग्रेस पे आरोप लगाया था। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर किन किन मुद्दों को लेकर हमला बोला है? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विशाल रैली का आयोजन किया था, जिसका नाम दिया गया था विजय संकल्प रैली। विजय संकल्प रैली मतलब कि छत्तीसगढ़ से कांग्रेस को हटाना है और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाना है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण दिया कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस का एटीएम बन गया है, शराब घोटाला हो गया है और लगातार ईडी उस पर कार्रवाई भी कर रही है, और भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप लगाए कि कोयला घोटाला हुआ, धान घोटाला हुआ। और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि अगर आप 25 साल छत्तीसगढ़ को विकास में चाहते हैं कि 25 साल बाद छत्तीसगढ़ एक अलग जगह पे जाए, तो आपको कांग्रेस के पंजे से छत्तीसगढ़ को हटाना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को लाना पड़ेगा। और एक सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि अगर छत्तीसगढ़ के बारे में कोई सोचता है, कोई समझता है, कोई ध्यान देता है, तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा छत्तीसगढ़ को बाकी पार्टियां शोषण करती हैं छत्तीसगढ़ का। इसी तरह से कांग्रेस पे आरोप लगाया प्रधानमंत्री मोदी ने, उसका सीएम ने ट्वीट करके पलटवार किया। जी, प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद आगामी जो विधानसभा चुनाव है उस पर क्या असर देखने को मिल सकता है? देखिए जिस तरह से कल अमित शाह आए, उनका कॉन्फिडेंशियल दौरा था, किसी को पता नहीं था, वो आए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में रुके वो, और बड़े नेताओं से बंद कमरे में मीटिंग की, फिर सुबह चले गए। फिर आज पीएम मोदी का दौरा, फिर अभी कुछ दिन बाद खबरें आ रही हैं कि अमित शाह फिर आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से पहले 15 साल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो किसी न किसी तरीके से कैसे भी हो के हमें छत्तीसगढ़ को फिर से पाना है। तो आज पीएम मोदी ने जिस तरह से 7,000 लाख करोड़ का उन्होंने सौगात दिया है छत्तीसगढ़ को, तो इससे फर्क पड़ेगा। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की आएगी, कांग्रेस पे आएगी, ये अभी गर्त पे पड़ा हुआ है।
ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन एक चीज आप समझ लीजिए कि हम ये कि विधानसभा चुनाव का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आगाज हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत लगाना शुरू कर दी है। जी अनुप जी, आपकी जानकारी के लिए धन्यवाद। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।